Assalamu alaikum. My name is Muhammad Aras Raza. I am the lecturer of biology. I am from Brilliance International Education Systems, Islamabad. Today I will talk about the biology. First of all, हम देखेंगे कि बायो है क्या. Introduction to biology. बेटा इसमें कुछ object students. The main object of biology or what is the meaning of bio? Bio का क्या मतलब है? पहले हमें ये देखना है एंड देन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, फिर हमने उसकी ब्रांचेस को डिस्कस करना है एंड द थर्ड स्टेप इज हाउ लाइफ वर्क, कैसे जिंदगी काम करती है, कैसे लाइफ वर्क करती है. तो देखते हैं बायो, द बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. जिंदगी के मुतालिक को स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायो कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं. बेटा बायो एक टू ग्रीक वर्ड से अखज किया गया है. फर्स्ट वन इज बायोस एंड द सेकंड वन इज लोगोस. बायोस मीन लाइफ एंड द लोगोस मीन स्टडी, थॉट. बायो का मतलब है लाइफ, जिंदगी, एंड द लोगोस मीन स्टडी, थॉट. इसका कंबाइन करें तो इसका मतलब बनता है जिंदगी की स्टडी करना, जिंदगी का मुताला करना. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. Scientific study of life is called biology. साइंसी तरीके से बायो की लाइफ की स्टडी करना, ये हमारे पास बायोलॉजी है. बेटा बायो की तीन मेन कैटेगरीज हैं बायोलॉजी की. फर्स्ट वन इज ज़ूलॉजी एंड द सेकंड इज बॉटनी, थर्ड इज मैक्रोबायोलॉजी. ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी को देखते हैं बेटा. The study of animals is called zoology. Study of animals. Study of animals is called zoology. जानदारों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? zoology. Second है बेटा botany. The study of plant is called botany. Study of plant is called botany. पौधों की स्टडी को हम कहते हैं बेटा बॉटनी. जानदारों की स्टडी को हमने नाम दिया ज़ूलॉजी और बेटा प्लांट्स की स्टडी को हमने नाम दिया बॉटनी. थर्ड है बेटा मैक्रोबायोलॉजी. मैक्रो कहते हैं समाल, छोटे टिनी ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई. ये बेटा हमारे पास मैक्रो ऑर्गेनिज्म है. मैक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मैक्रोबायोलॉजी. द स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मैक्रोबायोलॉजी. छोटे ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम मैक्रोबायोलॉजी कहते हैं. इसकी एग्जांपल है बेटा बैक्टीरिया, वैसेस. बैक्टीरिया और वैसेस की स्टडी, जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी को हमने डिस्कस करना है, वो हमारे पास आता है बेटा मैक्रोबायोलॉजी में. बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट. लाइफ क्या है? ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस थ्रू विच सम मेटाबॉलिज्म्स, सम एक्टिविटीज सच एज digestion, respirations, excretions are occurring in the same time simultaneously, that is differentiated from non-living things. जो हमें non-living things से differ करती है, ये life है. अब हम स्टार्ट करते हैं the branches of biology. आज हम डिस्कस करेंगे 5 ब्रांचेस. फर्स्ट है बेटा morphology and the second is anatomy, third one is physiology, fourth is histology and the fifth one is cell biology. पहले बेटा देखते हैं मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉरेन एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स.
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऐसी डिविजन्स जिसमें हम किसी जानदार की शक्ल और उसकी एक्सटर्नल साख को देखेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल सूरत को जो डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है बेटा मॉर्फोलॉजी। सेकंड है बेटा एनाटॉमी। The study of internal structure is called anatomy. Study of internal structure. Structure of an organisms. स्टूडेंट, एनाटॉमी में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अंदरूनी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। वो उसके सेल हो गए, वो उसके टिश्यूज हो गए, वो उसके ऑर्गन्स हो गए, उसका ऑर्गन सिस्टम हो गया, एक इंडिविजुअल्स का पूरा एक सेटअप जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बेटा आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी आ जाता है। सारे सिस्टम्स, उसके सारे ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास ब्रांच कहलाती है एनाटॉमी। एंड द थर्ड वन इज फिजियोलॉजी। Physiology is the study of function of an organ of an organisms. फिजियोलॉजी में बेटा द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन्स, किसी भी ऑर्गन्स का फंक्शन हमने चेक करना है। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनके फंक्शन को हमने डिस्कस करना है। ये बेटा हमारे पास फिजियोलॉजी है। इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं बेटा, किडनी। किडनी बेटा ये हमारी बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन्स है। ये हमने फिजियोलॉजी में स्टडी करना है कि इसका फंक्शन क्या है। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी जानदार के ऑर्गन्स का फंक्शन जब हम उसका स्टडी करेंगे, वो हमारे पास फिजियोलॉजी कहलाता है। हमारे पास एक ऑर्गन है, किडनी हो गया, लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमक हो गया। जैसे एक स्टोमक की एग्जांपल लेते हैं। स्टोमक इज हमारी बॉडी का एक मेन ऑर्गन है जिसका फंक्शन है डाइजेशन करना। स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेशन में इस्तेमाल होती है, काम करती है। उसके बाद है बेटा किडनी, ये हमारे ब्लड को साफ करता है फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल्स। जैसे बेटा यूरिया, यूरिक एसिड, वेस्ट साफ हो गए, उसके बाद वेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर हो गई, ये किडनी क्या करता है, उसको क्लियर करता है, साफ करता है फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से ये इसको साफ करता है। उसके बाद थर्ड पार्ट, फोर्थ बेटा हमारे पास ब्रांच है हिस्टोलॉजी। बेटा टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज किस चीज से बने होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल मिलकर, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज। जब किस सेल का एक ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप मिलकर एक मखसूस काम सरंजाम दे, उसको हम नाम देते हैं टिश्यूज। लेकिन हिस्टोलॉजी में हमने स्टडी करना है, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पर हमारे हार्ट के जो टिश्यूज हैं, द टिश्यूज ऑफ आवर हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक टिश्यूज। टिश्यूज के हार्ट कार्डियक टिश्यूज कहलाते हैं। उसके बाद बेटा नर्वस टिश्यूज, जो बेटा हमारे बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, फ्रॉम ब्रेन टू द लेग्स, ब्रेन टू एनी पार्ट ऑफ बॉडी, फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। ये बेटा टिश्यूज जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यूज कहते हैं। फिफ्थ ब्रांच है हमारे पास बेटा सेल बायोलॉजी। बेटा इस सेल बायोलॉजी में हमने स्टडी करना है स्ट्रक्चर और फंक्शन को, किसके? सेल को। सेल बायोलॉजी, इसी वजह से इसे नेम दिया गया है सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इसमें हम सेल को डिस्कस करेंगे कि सेल किस तरह के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखना है, उनकी साख देखनी है, उनका फंक्शन देखना है कि वो काम क्या करते हैं। जिस तरह बेटा नर्वस टिश्यूज के
नर्वस सिस्टम में टिश्यूज होते हैं, उनको कहते हैं नर्वस टिश्यूज। उसमें सेल होते हैं नर्व सेल्स, जो गैंग्लिया और एक्सॉन से बने होते हैं। और कार्डिक टिश्यूज में जो सेल होते हैं, जो लिवर के सेल होते हैं, वो हमने उनका फंक्शन देखना है, उनका स्ट्रक्चर देखना है। इसी तरह बेटा ये हमारी ब्रांच है सेल बायोलॉजी। आज के लिए ये 3-5 ब्रांचेस हमने पढ़ी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ओके बेटा, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।